हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। फेड ने इंटरेस्ट रेट कट भी कर दिया है। कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर एक प्रेशर और सेलिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर बिटकॉइन वही अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एथेरियम की बात करते हैं या कुछ और कॉइन्स की बात करते हैं, वो एक मार्केट पे प्रेशर बना रहे हैं और जिसकी वजह से ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं जो हम लेके बैठे हुए हैं, उन पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर ऐसा प्रेशर क्यों है, हमें क्या करना चाहिए। नया हफ्ता शुरू हो चुका है, सितंबर क्या रेक्टेंबर हो जाएगा, ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप हमसे पूछ रहे हो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से इसको बताने के लिए और यहाँ पे आपको समझाने के लिए, और बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्यों ऐसा मार्केट पे प्रेशर है, ये सब समझने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा, जब मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला, फेड के इंटरेस्ट रेट को 4-5 दिन हो गए हैं, मार्केट के अंदर एक माहौल भी बना था, बीएनबी ने $1000 भी लगाया, उसके पार भी चला गया, बीएनबी के इकोसिस्टम के कॉइन्स ने अच्छा कर रहे थे, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया। एस्टर पता ही नहीं क्या अलग ही कहानी में चल रहा है, अभी $1.5 पे है। अगर 4-5 दिन पहले किसी ने लिया होता तो क्या उसका हो चुका है, आपको भी पता होगा। लेकिन मार्केट के अंदर ये प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है। मैं न्यूज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगे यार मार्केट पे बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, या कोई ऐसी न्यूज़ है। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर भी कोई ज़्यादा बड़ा पैनिक नहीं है, बल्कि यूएसए की मार्केट तो यहाँ अच्छा कर रही है, अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो ये बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर पिछले हफ्ते तक देखते हैं, ब्लैक रॉक हो, जो भी हो, फिडेलिटी हो, लगातार 2-2 हज़ार बिटकॉइन, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार बिटकॉइन का इन्फ्लो आ रहा था। और नए हफ्ते की शुरुआत हुई है, अभी पता नहीं है ब्लैक रॉक वाले सेलिंग करेंगे या बाइंग करेंगे, वो शाम को दोबारा से पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिले। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पिछले 2-3 दिनों के अंदर भी यूएसडीसी और यूएसडीटी मिंट हुए हैं, लगातार मिंटिंग हुई है। और हमने ये भी देखा है, जब भी ऐसा होता है वीकेंड के आसपास या वीकेंड के अंदर, तो कोशिश की जाती है मार्केट के अंदर दबाव बना के रखने की और यहाँ पे दोबारा से बाइंग करने की। एक और चीज़ है जिसकी वजह से प्रेशर बनता देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन एक क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर है। टेक्निकल है थोड़ा सा, मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो बाइंग हो रही है, ETF वाले बाइंग कर रहे हैं। मेटा प्लैनेट, उन्होंने दोबारा से 5000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीद डाले। माइक्रो स्ट्रेटजी जो माइकल सेलर की है, उन्होंने भी कल जो है अपना ऑरेंज डॉट वाला चार्ट शेयर किया था। और जब भी वो ऐसा शेयर करते हैं तो अगले दिन हमें बाइंग देखने को मिलती है। तो इनकी बाइंग तो चालू है, इनका मीटर तो चालू है, लेकिन हमारा यहाँ पे मीटर डाउन हो रहा है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ना बिटकॉइन है, ना बड़े कॉइन्स हैं, इथेरियम टॉप कॉइन्स है ही नहीं, BNB, XRP कोई भी नहीं होगा ज़्यादातर के पास में। वो लेके बैठे हुए हैं, वो वाला कॉइन जो दूर दूर तक ढूंढना पड़ता है, भैया कहाँ है, अभी नज़र भी नहीं आ रहा है। उसके अंदर तो कोई बुल मार्केट की बात ही मत करो, अपने ऑल टाइम हाई से 80-80, 90-90% गिरे हुए हैं। ये मैं अच्छे से समझता हूँ, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग आज की डेट में डिसपॉइंटेड हैं, और इसी वजह से लोगों को लग रहा है यार मार्केट के अंदर अभी कुछ होगा नहीं। लेकिन 2-3 महीने पहले चलो, आप मुझे बताओ, 2-3 महीने पहले क्या आपको इथेरियम पे भी कॉन्फिडेंस था, जब ये $2000 के नीचे धक्के खा रहा था, कि ये अपना ऑल टाइम हाई छुएगा। BNB पे भी कॉन्फिडेंस था कभी $1000 के पार जाएगा। आज से अगर 1 साल पहले की बात करता हूँ, जब $200-250 के आसपास होता था, ये कोई नहीं उम्मीद कर रहा। सोलाना जो $100 से नीचे आ गया था, कोई कह सकता था ये $250। और ये मत भूलिएगा, ये सारे कॉइन्स अभी लग रहा है आपको शॉर्ट टर्म में प्रेशर के अंदर है, लेकिन अपने अगर 2-3 महीने पुराने लेवल से भी देख लोगे, सोलाना $150 के आसपास, BNB $600-700 के आसपास, इथेरियम $2000 के आसपास, तो यहाँ वहाँ से आज भी ये अच्छा खासा कर चुके हैं। तो एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, और ट्रांजिशन पीरियड क्या कहता है, पार्ट 2 ऑल्ट सीजन क्या कहता है, बिटकॉइन पहले मूव करेगा, उसके बाद इथेरियम के बाद बड़े कॉइन्स, और बड़े कॉइन्स के अंदर आपको पता है BNB ने ऑल टाइम हाई बनाया, सोलाना 250 हो गया है, इथेरियम तो आपको पता ही अच्छा कर ही रहा था। तो यहाँ पे ये माहौल बनता देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम दीजिए, और जो मैं इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, जो कॉइन्स पे कॉन्फिडेंस नहीं था आज वो भी अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मामला
या माहौल चेंज हो रहा है, हमें ये सारी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑल्ट कॉइन्स जो है उसका नंबर आना चाहिए। मार्केट के अंदर इंटेंशनली ऐसा लग रहा है दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन 2025 और अक्टूबर की बात करते हैं, नवंबर की बात करते हैं, दिसंबर की बात करते हैं, सीजनैलिटी की बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त महीने होते हैं। तो इतना झेल लिया और जिस लेवल पे हम हैं यहाँ पे अगर सस्टेन कर गए तो ये अगले 2-3 महीने हमारे लिए अच्छे होने चाहिए। और सितंबर को लेके भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कहाँ सितंबर अच्छा है। सितंबर में ही बीएनबी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सितंबर में ही बिटकॉइन जो $1,07,000 पे था $1,18,000 तक चला गया था, अभी $1,15,000 $14,000 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और हिस्टोरिकली देखते हो सितंबर ही महीना है, अगर पिछले 12-13 साल का डाटा निकल के आता है, अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है अभी तक। 8% के ऊपर ये चला गया था, अभी 6 के आसपास, 6.5 के आसपास चल रहा है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई, मतलब कह लीजिए ऑल टाइम अगर अच्छी परफॉर्मेंस देखते हैं सारे महीनों के अंदर, ये सितंबर के अंदर बिटकॉइन ने दी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मुझे पता है आज की डेट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब मार्केट लाल होती है, पोर्टफोलियो लाल होता है, तो किसी को कुछ नहीं समझ में आता। और इन शॉर्ट जब कोई न्यूज़ ना हो और मार्केट के अंदर प्रेशर हो तो आप समझ लीजिए ये माहौल क्यों बनता है, और उसके बाद अगले 2-4 महीनों के अंदर या अगले 2-4 दिनों के अंदर क्या होता है टाइम बता देगा। लेकिन एक टेंशन वाली बात ज़रूर है और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वो है कि यार बिटकॉइन के ETF जो है ना, वो जो बिटकॉइन की जो आप कह लीजिए जो टेक्निकल इंडिकेटर की बात करते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं। अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस को देखता हूँ जो कि $1,14,400-500 पे आता है, वो ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले भी इस पे आया था, वहाँ से बाउंस बैक कर गया, लेकिन उसको बार बार इसको रीटेस्ट भी करता है, पहले भी किया है। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो टेंशन वाली बात हो सकती है, थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में आ सकती है, और ये बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 से $1,12,000 को दोबारा टेस्ट करता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ सपोर्ट, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है, और आप देखो पिछले हफ्ते भर के अंदर बार बार यहाँ आता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है, इसको टेस्ट कर रहा है, तो जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, और उसके ऊपर बाउंस बैक करके चला जाता है तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जिसकी वजह से यहाँ पे हमें लगे कि यार एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिले। लेकिन जब मैन्युपुलेटर्स के हाथ में चीज़ जाती है और इसको अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, सेलिंग प्रेशर जानबूझ के बनाते हैं, तो फिर 1,10,000 से लेके 1,12,000 और फिर 1,07,000 से $1,08,000 ये सपोर्ट जोन निकल के आते हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर क्या, यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर वही 1,18,000 से 1,20,000 1,17,000 1,18,000 एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, जो हमें लगता है कि इसको जल्दी छूना चाहिए, वो 1,20 से 1,22,000 और $1,15,000 आपको पता ही है जो ऑल टाइम हाई बन चुका है, वो एक रेजिस्टेंस इसके लिए वैसे ही हो जाता है। लेकिन 2025 के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट का बहुत कुछ मानना है, और हमें भी लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है 2025 के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर पता चली जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन जो बाइनेंस के CEO हैं CZ, उन्होंने जो खेल किया था ना, या उन्होंने जो कुछ ट्वीट ही किए थे एस्टर को लेके, TWT को लेके, और हमने देखा उनको उन कॉइन्स के साथ में क्या हुआ। BNB ऑल टाइम हाई बना रहा, तो BNB के इकोसिस्टम के कॉइन क्या है, केक की बात करता हूँ क्या मैं, SFP की बात करता हूँ क्या मैं, आवा की बात करता हूँ, बहुत सारे और कॉइन्स हैं जिनके अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिली। थोड़ी ठंडी हो रही है क्योंकि मार्केट में एक प्रेशर है, लेकिन ऐसा लगता है जैसा एस्टर ने कमाल किया है। और यहाँ पे अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो, एंट्री नहीं बनती है, और हमने जब इसको बताया था तब भी आपको बोला था, टेलीग्राम पे जब हमने इसके साथ में शेयर भी किया था, $0.5 के आसपास था, तब भी बोला था। और अभी जब रिसेंटली ये $1.5 के पार चला गया तब भी बोला था भैया प्रिंसिपल निकाल लो, प्रॉफिट में है, हुआ नहीं हुआ कम से कम हमें टेंशन नहीं रहेगी, हमारा पैसा अपना हमारा साइड हो गया, हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो ये थोड़ी समझदारी दिखानी होती है जब भी माहौल ऐसा बनता है। लेकिन अगर एस्टर को लेके खास कर बात करता हूँ तो ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ, क्योंकि बाइनेंस पे अभी लिस्टिंग नहीं हुई है, बाइनेंस अल्फा पे आ गया, बाइनेंस पे इसका फ्यूचर आ गया। जितने जब हम बात कर रहे थे तब एक आधे एक्सचेंज पे था, और आज की डेट में ऑलमोस्ट सारे बड़े एक्सचेंज पे आ गया, 2-4 को छोड़ के। ऐसा लगता है जब ये बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो एक और हाइप इसके अंदर बनते देखने को मिल सकती है। लेकिन वही है, एंट्री के लिए अब अवॉइड करो, अब तो थोड़ा सा लेट हो चुके हो। लेकिन हाँ,
अगर आपने प्रॉफिट मिल रहा है तो कम से कम प्रिंसिपल तो निकालने पे फोकस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सीजी का ये कहना है, सीजी की मैं बात कर रहा था कि अभी तो एक्चुअल में हमने एक बुल रन जो एक्सपेक्टेड है वो अभी आया ही नहीं है। रियल बुल रन की बात करते हैं और हमें भी ऐसा लगता है कि वो आया नहीं है और आने वाले टाइम के अंदर बीएनबी ने जैसे माहौल बनाया, कई और बड़े कॉइन्स आपको माहौल बनाता दिखेंगे और जब वो दिखेंगे ना, तब फिर यहाँ पे खेल देखना है असली क्या हो रहा है। लेकिन उसके लिए कम से कम टिकने की कोशिश करनी है। इथेरियम की बात करते हैं, अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $4300 के आसपास, $4400 पे 21 और 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट निकल के आ रही थी, उसको ब्रेक डाउन करके अभी हो सकता है $4000 को टेस्ट करे। वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिबोनाची की 0.786। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करके दोबारा से $4400 के आसपास आ जाता है, डे कैंडल वीक कैंडल उसके ऊपर क्लोज करती है, तो हो सकता है फिर ये दोबारा से ऑल टाइम हाई को ट्राई करें। एक प्रेशर इथेरियम के अंदर देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स मार्केट पे देखने को मिल रहा है। बाकी बीएनबी $1000 से ऊपर चल रहा है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे $1000 तक छू सकता है। अब उसके बाद अगर बड़े टाइम के लिए देख रहे हो तो आपको हो सकता है ये $1400-1500 भी जाता देखने को मिले। लेकिन समझदारी यही कहती है अगर अच्छे लेवल पे हो तो कम से कम इस लेवल के आसपास प्रिंसिपल को या अपने जो है अपना सिक्योर कर लेना चाहिए चीज़ों को। बाकी आप थोड़ा समझदार हमसे ज़्यादा हो, क्योंकि मुझे पता है कई लोग ऐसे कमेंट करते हैं जिनके हमारे पास जवाब नहीं रहते हैं, और लेकिन हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं। मार्केट आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने का प्लान नहीं था क्योंकि मुझे बाहर जाना है, कल भी मैं बिज़ी था, लेकिन मुझे लगा मेरे भाई बहन परेशान ना हो इसलिए वीडियो बना दें। तो इसलिए कहते हैं भैया एफर्ट्स को सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, बिना कहे भी कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे टाइम पे वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, बुरे हालात के अंदर हमेशा मैं आपके साथ कोशिश करता हूँ यहाँ खड़े रहने की। बाकी अगर मैं और कॉइन्स की बात करता हूँ, सोलाना की बात करते हैं, $220 के आसपास एक सपोर्ट इसको मिल रही है, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। लेकिन $250 एक रेजिस्टेंस है, 253 टेक्निकल्स काम करते हैं, वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। अगर उसके पार जाता है तो ये $300 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अच्छे कॉइन्स अच्छे लेवल पे मिले तो फोकस कीजिए। यहाँ पे हमें उम्मीद है जैसा करंट ये टॉप 10 के अंदर आया, टॉप 20 से टॉप 50 कॉइन्स के अंदर भी एक मोमेंटम आता देखने को मिल सकता है। अच्छे कॉइन्स अगर अच्छे लेवल पे मिले तो फोकस किया जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है जो हम बुल रन या ऑल्ट कॉइन सीज़न की उम्मीद कर रहे हैं 2025 से, वो जल्दी आता देखने को मिले। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो वैसा होता देखने को मिल सकता है, और नहीं हुई तो वही है, अपना रिस्क को मैनेज करके चलो, पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाई करके चलो और रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको। पोर्टफोलियो का अगर आपका 5 से 10% का एक्सपोजर क्रिप्टो में है तो क्या टेंशन होगी, लेकिन हमारे साथ उल्टा है, 5-10% हमारे पास में वॉलेट में भी नहीं होगा, अपने जो है अकाउंट में भी नहीं होगा, और बाकी सारा हमने क्रिप्टो में डाला हुआ है, और वो भी उन कॉइन्स में चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश करनी है। हर बार जब मार्केट अच्छी करती है तो ऐसा लगता है इस बार तो फट पड़ेगी, इस बार फट पड़ेगी, नहीं, ये हमें थका देंगे। और जब थका के वो जो कई लोग हमें कमेंट करते हैं ना कि यार मेरे बेचते ही वो कॉइन भाग जाता है, तो वही होता है। इतना थका देंगे कि भैया आपको लगेगा बस अब यहाँ पे हाथ जोड़ के बस मेरा पीछा छूट जाए, और वही चीज़ होती है, वही पेशेंस और टेस्ट का टाइम होता है। बाकी डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खपाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।